वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बढ़िया होगे और आगे भी बढ़िया रहो। दोस्तों, हम लोग आज के एक नए वीडियो के साथ फिलहाल में इस वीडियो का मेन जो हमारा मोटिव है वो है आने वाले टाइम के लिए बिटकॉइन एंड एक्सयूएसडी का एनालिसिस कि आने वाले टाइम में बिटकॉइन एंड एक्सयूएसडी अपना किस टाइम मतलब किस डायरेक्शन में मूव कर सकता है। तो विदाउट टाइम वेस्टिंग के हम लोग सबसे पहले स्विच करते हैं बीटीसी को मंथली टाइम फ्रेम पे, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम से हम लोअर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करते हुए ही बिटकॉइन का एनालिसिस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग देख पा रहे होंगे कि मंथली टाइम फ्रेम पे बिटकॉइन का एक जो ओबी था वो की टैप हो गया है। एंड यहाँ पे जो हमारे पास लास्ट ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ था मंथली टाइम फ्रेम पे, जो कि टैप होने के बाद यहाँ से एक इसने अच्छा खासा मोमेंटम भी दिया हुआ है। आई थिंक तकरीबन इसने 13,000 पॉइंट के आसपास का मूवमेंट भी यहाँ से इसने बाइंग साइड दे दिया है। तो अभी मेरे हिसाब से इसको यहाँ से लेके इस लेवल तक जाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि मंथली प्राइस जो है अपने वो इसके हैं 97,949 के आसपास तक है। एंड वीकली टाइम फ्रेम पे हम स्विच करके एक बार इसको चेकआउट कर लेते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पर अभी लास्ट ओबी जो था वो टैप हो ही चुका है। एंड इसमें भी हमें अप साइड में मूवमेंट शो तो कर रहा है। फिलहाल में जो आप सेलिंग देख रहे हैं वो बहुत ज़्यादा स्लो है। एंड जो बाइंग का मूवमेंट है वो वेरी क्विक दिख रहा है। आज जस्ट मैं पहले एक बार चार्ट क्लियर कर लेता हूँ, उसके बाद ही आपको थोड़ा अच्छे से समझाता हूँ। चार्ट क्लियर करने के बाद आप लोग देख ही पा रहे हो यहाँ पे वीकली कैंडल ने आई थिंक ये 2 फरवरी की कैंडल है, जो कि वीक की कैंडल है। वो यहाँ पे टैप करती है एंड उसके बाद एक बार अच्छा सा एक ही स्पाइक में मूवमेंट आता हुआ दिखता है। एंड उसके बाद 3 वीक ये स्लोअर कंटिन्यूसली डाउन टाइम फ्रेम पे रहता है, क्योंकि ये नीचे के जो पीओआई थे यहाँ से मूवमेंट आने के बाद वो रिट्रेस करने के बाद यहाँ के लास्ट के पीओआई डन करने आया। एंड उसके बाद एक बढ़िया सा मूवमेंट स्पाइक में हमें देखने को मिला। एंड फिलहाल में अभी बिटकॉइन की बात करें तो वो 67989 के आसपास रनिंग चल रहा है। एंड ये भी यहाँ पे अपने जो डेली टाइम फ्रेम की पीओआई है उसको डन करने आया हुआ है। मैं भी आपको आगे जब डेली टाइम फ्रेम पे स्विच करेंगे तब एनालाइज करके बताएंगे। फिलहाल में अगर हम अब अपने मंथली और वीकली के बायस की बात करें तो ये अभी मेरे सबसे 98,000 के एवा भी मुझे दिख रहे हैं। फिलहाल में अगर बीच में कोई हर्डल होता है वीकली टाइम फ्रेम पे, तो मुझे ऐसा कोई हर्डल दिख नहीं रहा है। फिलहाल में एक ही हर्डल में वीकली टाइम फ्रेम पे आपको 83 या 84,000 के आसपास समथिंग में ही यहाँ पे देखने को मिलेगा। आई थिंक मैं आपको ड्रॉ करके ही बता देता हूँ। ये वाला जो लेवल है ना, यहाँ पे ये वाला लेवल एक हर्डल की तरह वर्क कर सकता है वीकली टाइम फ्रेम पे। जैसे तब तक यहाँ तक के लिए तो मुझे कोई भी ज़्यादा ऐसे हार्ड लिक्विडिटी शो कर नहीं रही है जो इसको रोके हाई रेजिस्टेंट लिक्विडिटी। हाँ, तो वीकली टाइम फ्रेम का हमारा व्यू भी अभी फिलहाल में बुलिश ही है। अब हम एक बार डेली टाइम फ्रेम पे स्विच करके अच्छे से एनालाइज कर लेते हैं। उसके बाद हम अपना जो मेन मोटिवेट डायरेक्शन है वो अच्छे से क्लियर व्यू हो पाएगा। तो जैसा मैंने बताया हुआ था कि यहाँ से एक अच्छा मूवमेंट आया एंड स्लोअर स्लोअर में जाके स्लोअर चैनल में इसने लोअर डाउन के फॉर्मेशन में 3 वीक अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे अपना टाइम जो था वो डिप्लॉय किया। उसके बाद इसने जो लास्ट का पीओआई था उसको टैप किया। एंड उसके बाद यहाँ से एक मूवमेंट है, अगेन ये मूवमेंट को रिटेस्ट करने आया, ये पीओआई को टैप करता है एंड यहाँ से एक बढ़िया सा मूवमेंट देखने को मिलता है। एंड ये पूरी की पूरी जो लो रिस्टेंट लिक्विडिटी पड़ी थी वो पूरी हंट हो चुकी है। फिलहाल में अभी हम डेली टाइम फ्रेम की जो नेक्स्ट लिक्विडिटी की बात करें वो हमारे पास कुछ यहाँ तक पड़ी हुई है। एक सेकंड में आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ। ये लेवल तक 79,000 के आसपास, 79,230 के आसपास जो हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से वो ये रहेगा। मेरा मानना ये है कि ये मार्केट अभी जो अपने पीओआई पे है यहाँ पे है, आई थिंक मूव तो यहीं से आना चाहिए। यहाँ पे ये टैप कर चुका है एंड ये इसको टैप करें, यहाँ की लिक्विडिटी हंट करें, फिर नीचे की पीओआई को टैप करके या ये जो मिटिगेशन ब्लॉक यहाँ पे क्रिएट हो सकता है। एंड या तो फिर ये इधर के पीओआई को टैप करके फिर अगेन ये आपने जो मंथली की पीओआई मंथली का बायस है उसको डन करें। फिलहाल मेन जो बायस है वो हमारा है 98,000 के अबव। एंड जो भी करंटली जो अभी अब अपना कुछ टाइम के लिए जो अपना डेली टाइम फ्रेम के लिए बायस रहेगा वो रहेगा 79,230 के आसपास का। 4 आवर पे जाके हम एक बार चेकआउट करते हैं। 4 आवर पे भी हमारा लास्ट पी यही बचा हुआ है, इसके बिलो में हमारे पास खाली लिक्विडिटी है। अगर हम 4 आवर पे इसको अच्छे से चेकआउट करते हैं तो ये देखो 4 आवर का लास्ट पी मार्केट अभी यहाँ पे अपना टाइम जो है ना थोड़ा डिप्लॉय कर रहा है। मैंने कल ही बताया था कि इस लेवल पे अगर आपको कोई अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिले, फिलहाल में भी मुझे कोई मोमेंटम तो देखने को नहीं मिल रहा है।
पूरा स्लो डाउन यहाँ पे एक रेंज बाउंड में मार्केट चला गया है। इस रेंज में कुछ अच्छा खासा मोमेंटम है, तो एक बाइंग का ट्राई कर सकते हैं। फिलहाल में यहाँ से एमएसएस हुआ तो है, इस लेवल के आसपास एमएसएस भी हुआ है। इस रेंज में भी एमएसएस हुआ था, लेकिन यहाँ पे कोई बढ़िया पीओआई क्रिएट नहीं हुआ, जिसकी वजह से ये सेल में जा रहा था। फिलहाल में इस लेवल का चेकआउट करें तो लास्ट पीओआई ये था। लास्ट पीओआई यहाँ पे ये टैप होता है, ये वाला 15 मिनट पे। एंड ये टैप होने के बाद ही, एक सेकंड रुकना, एमएसएस क्रिएट करता है। एंड यहाँ पे ये जो पीओआई था, हमारी एंट्री कुछ इस तरह से हो सकती थी यहाँ पे, इस वाले लेवल पे। इस लेवल पे एंट्री रहती, बट यहाँ पे इसने एमएसएस नहीं किया हुआ था। एमएसएस इसने इस साइड पे किया एंड पीओआई यहीं पे डिस्ट्रॉय हो चुका था। और इस लेवल पे इसने पीओआई को रिस्पेक्ट नहीं करी, तो यहाँ पे हमारी एंट्री नहीं क्रिएट होती। रीजन क्या है एंट्री ना क्रिएट होने का, वो एक चीज़ बता देता हूँ। हमारा एमएसएस पॉइंट था, एक मिनट में आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। एमएसएस पॉइंट रहता है ये वाला। विदाउट एमएसएस पॉइंट को, ये एमएसएस पॉइंट को टैप किए हुए इसने इसको यहीं से इस पीओआई को टैप किया। और आप ये ध्यान से देखो तो ये वैलिड एमएसएस पॉइंट भी नहीं है, क्योंकि इसने इस स्विंग के बिलो की जो है ना लिक्विडिटी हंट नहीं की हुई है। फिलहाल में हम अगर वैलिड एमएसएस देखते हैं तो ये वाला रहता, एंड जब तक एमएसएस नहीं होता तब तक हमारी कोई एंट्री वैलिड नहीं होती। फिलहाल में जब वो नहीं हुआ, जब इस वाले स्विंग की लिक्विडिटी हंट की गई, तब हमारा जो लास्ट का स्विंग होगा वो एमएसएस रहेगा। जस्ट ये वाला लास्ट का स्विंग एमएसएस पॉइंट, ये टैप होने के बाद ये इधर के पीओआई से एंट्री। एंड फिलहाल में अभी अपना ट्रेड रनिंग का है। एंड इसमें असल कुछ ऐसा रहता, इस स्विंग के बिलो। एंड टीपी भी हमारा इसमें लॉन्ग ही है, समथिंग 2000 पॉइंट के अब 500 पॉइंट का एस एल 560 एंड 2000 पॉइंट का इसमें लगभग आपका टीपी है। देखते हैं, ये मेरा ट्रेड जो है ना, आई थिंक ये बढ़िया जाना चाहिए। फिलहाल में ये बढ़िया ट्रेड है। तो अब बिटकॉइन का कुछ ऐसा अभी बुलिश है। एंड अभी हम लोग बात कर लेते हैं एक बार एक्स यूएसडी गोल्ड का किस तरह का मूवमेंट है, गोल्ड का क्या व्यू है। तो गोल्ड को भी हम एक बार मंथली टाइम फ्रेम पे स्विच करके देख के चेकआउट कर लेते हैं, उसके बाद हम लोअर टाइम फ्रेम में स्विच करेंगे। मंथली टाइम फ्रेम पर अगर गोल्ड को देखो ना, तो एकदम बाइंग रेंज में ही जा रहा है, फुल टू फुल बाइंग। तो ऐसा इसमें कुछ अभी ऐसा बोलना कि ये बाइंग से कब सेलिंग में गिरेगा, कोई पॉसिबल तो नहीं है। इसीलिए हम वीकली टाइम फ्रेम पे स्विच करते हैं। वीकली पे भी ये बुलिश ही शो कर रहा है। डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम बात करते हैं तो एक बार मैं आपको एनालाइज करके बताता हूँ। तो डेली टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हो मार्केट एक बढ़िया मूवमेंट दे रहा था बाइंग का। बाइंग का देने के बाद अचानक से इसमें साफ फॉल आती है। साफ फॉल होने के बाद इसका जो लास्ट पीओ था ये वाला, वो भी यहाँ से इसने एक अच्छा मूवमेंट दिया। स्लाइटली स्लोअर चैनल में बुलिश हुआ ये। एंड जो यहाँ पे लास्ट पीओ था उसको टैप करके इसने, एक मिनट में आपको बताता हूँ, इस वाले पीओ के जो अपना एडवांस अभी पड़ा हुआ है, ये एडवांस ओबी को टैप करता है। एडवांस ओबी को टैप करने के बाद इस लेवल का इसने एमएसएस कर दिया। एमएसएस करने के बाद मेरा मानना अब ये है कि इस पीओआई में इस लेवल या इस लेवल से दो लेवल है हमारे पास जहाँ से इसमें सेल अच्छा खासा आ सकता है। तो मैं अभी जब ये एमएसएस हो चुका है, तो मैं इसमें सेल का प्लान करने का ट्राई कर रहा हूँ। और आवर पे हमारे पास ये पूरा पीओआई है। एंड इस पीओआई में हमारे पास 1 आवर में दो पीओआई मिल रहे हैं, एक ये वाला पीओआई एंड एक फाइनल का पीओआई। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा मानना ये है कि ये इसी वाले पीओआई को टैप करके गिर जाए, क्योंकि यहीं से 4 आवर के पीओआई की भी स्टार्टिंग हो जाती है। फिलहाल में अभी यहाँ तक के लिए तो बुलिश है। अगर आपको बुलिश ट्रेड फाइंड करना है तो इसमें आप मिड रेंज में फंस सकते हो, बट मुझे इस रेंज में फंसने का कोई मज़ा, एंजॉय करने का मूड है नहीं। मेरा मानना ये है कि मैं यहाँ से टॉप से डाउन तक की ये रैली पकड़ूँ फिलहाल में, जो कि अच्छा मूवमेंट देने को मिलेगा। तो अगर हम बात करें एक्सआईयूएसडी की, तो मंथली और वीकली टाइम फ्रेम पे ये थोड़ा सा बुलिश दिखता है। लेकिन अगर डेली टाइम फ्रेम पे बात करें तो डेली टाइम फ्रेम पे इसने एमएसएस किया हुआ है। एंड एमएसएस बात के बाद यहाँ पे एक सेलिंग का प्लान कर सकते हैं। फिलहाल मैं अगर ये यहाँ से इसको ब्रेक कर देता है इन दोनों लेवल को, तो मैं अगेन इसको बाइंग में प्लान करूंगा यहीं से, यहीं के लेवल से या यहीं के लोअर टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर से।
फिर मैं इसको बाइंग में इस लिक्विडिटी तक के लिए प्लान करना ट्राई करूँगा। एंड अभी तो मैं गोल्ड में न्यूट्रल हूँ। एंड बिटकॉइन की बात करें, बिटकॉइन में मैं बुलिश हूँ। बिटकॉइन में ये ट्रेड बढ़िया जा सकता है एनालिसिस के लिए। एंड कुछ लोगों का बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रहता है कि कि भाई जो ऑर्डर ब्लॉक होता है वो क्या होता है? तो मैं आपको एक बार ऑर्डर ब्लॉक आसान भाषा में समझा देता हूँ। ऑर्डर ब्लॉक जो होता है, जैसे हम लोग फाइंड करते हैं, 1 मिनट में आपको बता देता हूँ डेली टाइम फ्रेम पे सर्च करके। जैसे आपको बाइंग का ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करना है, तो बाइंग का ऑर्डर ब्लॉक जो होता है हमारे पास, वो लास्ट सेलिंग कैंडल एंड उसके बाद में गैप हमारे पास होना चाहिए सेकंड कैंडल एंड थर्ड कैंडल के बीच में। एक बार ड्रॉ करके बताता हूँ। जैसे यहाँ से हमारे पास एक बाइंग आ रही है, 1 सेकंड, ये भी बाइंग, ये कैंडल हो गई एक। 1 मिनट में आपको ड्रॉ करके अच्छे से बता देता हूँ, 1 सेकंड। ये रहा। सपोज करो हमारे पास ये यहाँ से एक सेल आ रहा था, ये सेल, ये सेल, ये यहाँ से, फिर 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 यहाँ से। अब इस मोमेंट में आपको, अगर आपको ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करना है तो आप कैसे फाइंड करोगे? प्रीवियस स्विंग का जो यहाँ पे जो लास्ट बाइंग कैंडल होगी, अगर आप सेलिंग के लिए फाइंड करो तो लास्ट बाइंग कैंडल, लास्ट बाइंग कैंडल, जैसे यहाँ पे लास्ट बाइंग कैंडल हुई, ठीक है। एंड इस कैंडल के बाद में हमारे पास ये इधर एक कैंडल, नोट करके मैं आपको शो करता हूँ एक बार, ये कैंडल एंड इसके बाद में यहाँ पे एक कैंडल। इस तरह का फॉर्मेशन क्रिएट होना चाहिए। तो जब हमारे पास इस तरह का फॉर्मेशन क्रिएट होता है, तो हमारी जो ये वाली कैंडल होती है ना, ये वाली कैंडल बन जाती है ऑर्डर ब्लॉक। एंड इसके जो बीच में इस वाली जो ऑर्डर ब्लॉक वाली कैंडल है, एंड उसके बाद वाली कैंडल छोड़ के जो थर्ड कैंडल होती है उसका हाई एंड ऑर्डर ब्लॉक वाली कैंडल का लो, इन दोनों के मिड में जब गैप क्रिएट हो जाता है, तो ये वाला गैप जो होता है हमारे पास, ये होता है एफवीजी पॉइंट। तो जब ये दोनों पास पास होते हैं, जो एफवीजी के साथ में जो ओबी होता है वो हमारे पास वैलिड ओबी होता है। एंड उसी ओबी को हम ज़्यादातर प्रेफर करते हैं। तो इसको बोलते हैं ऑर्डर ब्लॉक। एंड मिटिगेशन ब्लॉक जो होता है, जैसे ये स्विंग आया, इस स्विंग को ब्रेक करने के बाद यहाँ पे इसने इस स्विंग को ब्रेक कर दिया। एंड ये जो पॉइंट होता है हमारे पास, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट को बोलते हैं मिटिगेशन ब्लॉक। और कोई डाउट हो तो बताना दोस्तों। फिलहाल आज के लिए इतना ही। हाँ, मेरा गोल्ड में तो व्यू अभी डाउन का ही है। एंड बिटकॉइन का जो व्यू है, ये सब क्लियर कर देता हूँ एक बार। तो बिटकॉइन में मैं अभी फिलहाल बुलिश ही हूँ। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना गाइस, फॉर द मोर कंटेंट, ट्रेडिंग से रिलेटेड किसी भी कंटेंट के लिए। कोई भी अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट डाउन कर सकते हो, मैं आपके डाउट का आंसर करने का ट्राई करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइस, लव यू ऑल ऑफ।